हेलो दोस्तों, सना कमर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पिछले क्लास में प्लासी के युद्ध के बारे में हम बताए थे। वो जितने भी घटना घटी थी प्लासी के युद्ध में, उनके बारे में हम बताए थे कि प्लासी के युद्ध कब लड़ी गई थी, किनके बीच लड़ी गई थी और किनकी हार हुई थी या जीत हुई थी, क्या कारण थे, क्या परिणाम निकले। इन्हीं के बारे में हम पिछले क्लास में प्लासी के युद्ध के बारे में बताए थे। लेकिन उस दिन हम कुछ लिखाए नहीं थे, उनके कुछ फैक्ट थे वो लिखाए नहीं थे, और आज हम सारे जितने भी फैक्ट हैं सब कुछ लिखा रहे हैं, लिख देते हैं। ठीक है, आज आप लोग देख लीजिए एक बार, या अगर ऐसे देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्ट कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है या कहाँ पर थोड़ा सा धुंधला टाइप का अगर लग रहा है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला फैक्ट क्या है। प्लासी जो है भागीरथी नदी के किनारे अवस्थित। प्लासी एक जगह का नाम है, भागीरथी नदी के किनारे अवस्थित है। हम एक बार बताए थे दोस्तों कि प्लासी जो है ना, पॉलो संयुक्त आकार सौदीर्घिकार, ये प्लासी एक्चुअली में नहीं थे। तो प्लासी जो थे वो पॉलो आकार सौदीर्घिकार ये प्लासी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के द्वारा वो प्लासी नाम दिया गया। ठीक है, तो प्लासी किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो भागीरथी नदी के किनारे अवस्थित है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा फैक्ट है, प्लासी का युद्ध लड़ी कब गई थी? तो 23 जून 1757 ईस्वी को। कब लड़ी गई थी? 23 जून 1757 ईस्वी को। अब इसके 100 साल बाद जाइएगा ना, 1757 के जस्ट 100 साल बाद फ्यूचर आगे जाइएगा तो 1857 की क्रांति, जिसको भारतीय इतिहास में यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता था, 1857 की क्रांति। लेकिन अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं 1757 की प्लासी के युद्ध के बारे में। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध कब हुई थी? 23 जून 1757 ईस्वी को। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने किसको? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला कौन थे? बंगाल के नवाब थे। और रॉबर्ट क्लाइव जो थे ये मद्रास के गवर्नर थे। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? मद्रास के गवर्नर। जब इनके खिलाफ लड़ाई करने के लिए सेना को वहाँ से अधिकारियों को भेजा था, वहाँ के कुछ अधिकारियों ने सेनाओं को इनके खिलाफ लड़ने के लिए जब भेजा था, तो उनका लीड यानी उनका नेतृत्व, उन सेनाओं का नेतृत्व कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? उनके सेनापति का नाम था मीर जाफर। इन्हीं की धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला की हार हो गई। अब कहेगा कि ये क्या धोखा दिए थे? तो इन्होंने धोखा दिए, रॉबर्ट क्लाइव ने इनके साथ यानी बंगाल के जो गवर्नर जो थे रॉबर्ट क्लाइव, इनके साथ हाथ मिला ली और ये कहा इनको कि अगर आप अपने सेना की टुकड़ियों को लेकर बैठ जाते हैं तो बंगाल का अगला नवाब आपको बना दिया जाएगा। तो ये बात ये मान गए और ये लालच में आ गए कि अब हम जो है, अगर हम सेना की टुकड़ियों को लेकर बैठ जाएंगे तो अगला नवाब हम बन जाएंगे। ये इनके साथ इस तरह से वो हाथ मिला लिए रॉबर्ट क्लाइव, और युद्ध के दिन ही ये बैठ गए अपने सेनाओं को लेकर के, जिस कारण सिराजुद्दौला को हार की कीमत चुकानी पड़ी। ठीक है, अब आगे है सिराजुद्दौला से पूर्व बंगाल का जो नवाब था उसका नाम था अलीवर्दी खान। ध्यान रखिएगा, सिराजुद्दौला से पूर्व कौन थे? अलीवर्दी खान। इन्होंने ये बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खान किसको हरा करके? सरफराज को हरा करके यानी सरफराज को मार करके बंगाल का अगला नवाब बना था। कौन? तो अलीवर्दी खान। यही अलीवर्दी खान ऐसे शासक थे, ऐसे नवाब हुए जिन्होंने मुगल सम्राट को, किसको? तो मुगल सम्राट को भू राजस्व देना बंद कर दिया। याद रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अलीवर्दी खान ने मुगल सम्राट को भू राजस्व देना क्या कर दिए? बंद कर दिए। अब आगे अगला फैक्ट है, अलीवर्दी खान के शासनकाल में बंगाल काफी समृद्धिशाली था। अलीवर्दी जिसमें शासक थे, जिसमें नवाब थे बंगाल के, तो उसके शासनकाल में बंगाल काफी समृद्धिशाली थी, जिस कारण से बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। बंगाल को क्या कहा जाने लगा? भारत का स्वर्ग। क्यों? क्योंकि उस समय अलीवर्दी खान के शासनकाल में बंगाल बहुत ज़्यादा समृद्धिशाली, काफ़ी ज़्यादा परिपूर्ण था संपत्ति से। अब आगे है एक फैक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिएगा। काल कोठरी की त्रासदी,
जिसको कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी, काल कोठरी की त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। जेट हॉलवेल के अनुसार, यानी जेट हॉलवेल के अनुसार कहा जाता है कि सिराजुद्दौला के समय की एक मुख्य घटना क्या थी। वो मुख्य घटना थी यानी 20 जून की रात 146 अंग्रेजों को एक छोटा सा कोठरी में बंद कर दिए ताकि वो सांस न ले सके। एक छोटा सा होल के द्वारा, यानी एक छोटा सा छेद के द्वारा उनमें 146 अंग्रेजों को कैद कर दिए, उसमें बंद कर दिए, जब वो कलकत्ता जाकर के उनके किले पर अधिकार कर लिए थे। कौन? सिराजुद्दौला। तो 146 अंग्रेजों को उनमें बंद कर दिए, और जब अगले दिन उन्हें निकाला गया तो उसमें से मात्र 23 लोग ही जिंदा बचे थे। कितने लोग? मात्र 23 लोग जिंदा बचे थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार के बाद, यानी प्लासी के युद्ध में तो सिराजुद्दौला हार हो गई इनकी हार के बाद जो अगला नवाब बना मीर जाफर। अगला नवाब कौन बना? मीर जाफर, जो वादा किए थे बंगाल के जो गवर्नर जो रॉबर्ट क्लाइव जो थे, इनसे वादा जो किए थे कि अगर हम जीत गए, सिराजुद्दौला को हरा दिए, तो अगला नवाब आपको बना दिया जाएगा। तो ये मीर जाफर को अगला नवाब बना दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में, कब? 1760 ईस्वी में मीर जाफर को पुनः फिर क्या कर दिए? पद से हटा दिए। इसको यानी मीर जाफर को क्या कर दिया? पद से हटाकर उनके दामाद का नाम था मीर कासिम, इन्हीं को अगला नवाब बना दिया। बंगाल का अगला नवाब किसको बना दिया? मीर कासिम को। और ये कौन थे? तो मीर जाफर के दामाद थे। मीर कासिम जो है, अब यहाँ पर मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ लाया? कहाँ स्थानांतरित कर दिए? तो मुंगेर, बिहार के मुंगेर जिला में यानी स्थानांतरित कर दिए। ठीक है, तो आगे कुछ और फैक्ट हैं। प्लासी के युद्ध में कुछ फैक्ट बचा हुआ था, इसको अब देख लेते हैं। बस इतना ही कुछ फैक्ट बचा हुआ है, इनको देख लेते हैं एक बार। ध्यान से देखिएगा कि बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में, बक्सर के युद्ध यानी प्लासी के युद्ध के दरमियान, यानी कुछ सालों के अंतराल में ही एक और भी युद्ध लड़ी गई थी जिसका नाम था बक्सर का युद्ध। ये दोनों युद्ध, प्लासी का और बक्सर का युद्ध, इस दोनों युद्ध ने अंग्रेजों की जो शासन क्षेत्र है इतना मजबूत कर दिए, जो आगे चल करके इनकी जो चुनौतियां थी, जो परेशानियां थी, बिल्कुल साफ हो चुकी थी, ताकि कोई भी शासक इनसे टकराने से पहले मतलब बहुत बार सोचना पड़े। क्योंकि बक्सर और प्लासी का युद्ध जो है ना, बक्सर से थोड़ा सा रिलेटेड है, इसीलिए हम बक्सर का युद्ध भी बता दिए। कब लड़ी गई थी ये? 1764 ईस्वी को। अंग्रेजों यानी नेतृत्व कौन कर रहे थे इस युद्ध में? हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहे थे इस युद्ध में, यानी प्लासी का युद्ध में तो रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहे थे, और इस बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो को भेजा था उनका लीड करने के लिए। किनके बीच? अंग्रेजों और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इधर से मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये 3 शासक थे इधर से, ये 3 शासक। ठीक है, और इधर अंग्रेज, एक तरफ अंग्रेज। फिर भी इस तीनों शासकों को हरा करके युद्ध में विजय प्राप्त किए अंग्रेजों ने। ध्यान रखिएगा कि किस युद्ध में अंग्रेजों ने 3 शासकों को हराया था। तो ध्यान रखिएगा कि बक्सर का युद्ध में। तो बक्सर का युद्ध किनके बीच लड़ी गई थी? अंग्रेजों, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। अब आगे है 1743 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था। रॉबर्ट क्लाइव कब आया था? 1743 ईस्वी में। उनका उम्र मात्र 18 वर्ष ही था उस समय, तथा 1767 ईस्वी में फिर पुनः वो अपने स्वदेश लौट गए रॉबर्ट क्लाइव।
इनके पास जब ये लौटे थे तो अपार संपत्ति थी इनके पास, काफ़ी ज़्यादा संपत्ति थे, जिस कारण 1772 ईस्वी में वहाँ की सरकार यानी जो इंग्लैंड की जो सरकार थे वहाँ की सरकार इन पर मतलब भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिए। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत सारे संपत्ति हो चुके थे, भ्रष्टाचार के आरोप में ये घिर गए थे। कहा जाता है कि इसको दोबारा जो बंगाल का गवर्नर बनाया गया था ना, ये कहकर कि कंपनी के अंदर जितने सारे भ्रष्टाचार हैं उनको समाप्त करना है, लेकिन समाप्त तो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी इन्होंने ये इतने बड़े मतलब खुद भ्रष्टाचारी हो गए, मतलब ये कंपनी के बीच में रह करके। तो इनको वहाँ पर आरोप लगाया कि इनके पास यानी वहाँ की सरकार को संदेह होने लगा कि इनके पास अपार संपत्ति कहाँ से आई, तो उन पर मुकदमा चलाया गया। लेकिन बाद में उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव ने सफाई दी। सफाई देने के बाद उनको फिर बाद में वहाँ की जो सरकार है उनको भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त कर दिए। 1772 की घटना है ये, ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने 1774 ईस्वी में आत्महत्या कर ली। रॉबर्ट क्लाइव ने फिर बाद में यानी 1774 ईस्वी में क्या कर लिया? आत्महत्या कर ली। हालांकि इनको भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त भी कर दिए थे। अब किस कारण से ये आत्महत्या कर लिए थे, ये एक रहस्य थी। अब आगे है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में कितने बार गवर्नर बने थे? तो 2 बार गवर्नर बने थे। ये है प्लासी के फैक्ट, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।